हाँ तो गाइस मैं फिर से हाजिर हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो का मेरा मेन लाने का मोटो यही था कि अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे डेवऑप्स की, एसआरई की या फिर क्लाउड इंजीनियर्स की, तो डॉकर ये एक ऐसे स्किल सेट है, ये एक ऐसा टूल है जो कि आपको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर अगर आप फ्रेशर रोल के लिए जा रहे हो, या फिर अगर आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, या फिर अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो और आपको कोई नई चीज़ सीखनी है, आपके स्किल स्टैक के अंदर ऐड करनी है, तो डॉकर एक ऐसी स्किल है ना जो कि आपको सीखनी सीखनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक आपको कंप्लीट एक ऐसा ओवरव्यू देने वाला हूँ डॉकर का। हम इसके अंदर देखेंगे प्रैक्टिकल कि किस तरह से आप डॉकर कंटेनर्स को यूज़ कर सकते हो, उसके इमेजेस को यूज़ कर सकते हो, और किस तरह से आप डॉकर यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जो कि जो करंट सिनेरियोज या फिर जो करंट इंडस्ट्री यूज़ करती है ना, उन सारे के सारे वर्कफ्लोज को मैं डिस्कस करूंगा रियल टाइम सिनेरियोज के साथ। और आज के वीडियो के अंदर अगर आप डेवऑप्स जैसे रोल के लिए या फिर एसआरई के लिए जा रहे हो ना, तो डॉकर के लिए बस यही एक वीडियो आपको इनफ होने वाली है। तो मेरा नाम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम विद एजाज यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ना, डॉकर जीरो टू हीरो, तो ये एक हमारी कंप्लीट एक सीरीज है जिसके अंदर मैं आपके साथ कंप्लीट एक डॉकर का डॉकर यानी कि डॉकर से रिलेटेड या फिर डेवऑप्स से रिलेटेड जितने भी टूल्स है, जैसे कि डॉकर हुआ, फिर कुबरनेटिस, एंसिबल, टेराफॉर्म, या फिर एडब्ल्यूएस, क्लाउड, लिनक्स, और बहुत सारी चीज़ें इस चैनल के ऊपर मैं लाने की कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। तो अगर आपको कंप्लीट एक ऐसा डेवऑप्स से रिलेटेड, एसआरई से रिलेटेड, क्लाउड से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स वीडियो चाहिए या फिर कंप्लीट एक गाइड चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर दबा देना। तो आज का हमारा जो मेन वीडियो का टॉपिक है वो है डॉकर जीरो टू हीरो मास्टर क्लास। तो अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लोगे ना, तो आपको डॉकर के लिए कहीं पर भी जाने जाने की जरूरत नहीं है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉकर आखिरकार होता क्या है? तो डॉकर आखिरकार होता क्या है, इससे पहले मैं आपको कुछ साल पीछे लेके चलता हूँ। तो चलो फिर हम बढ़ते हैं हमारे आईपैड स्क्रीन की तरफ। तो डॉकर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं मेरे आईपैड स्क्रीन के ऊपर। तो अब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि बिफोर डॉकर, डॉकर के पहले होता क्या था? कि आप भी समझो डॉकर है, डॉकर किस लिए यूज़ किया जाता है? ये कंटेनराइजेशन टूल है जिसकी मदद से आप इजीली अपने सॉफ्टवेयर पैकेजेस को शिप या फिर डिप्लॉय वगैरह कर सकते हो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, वो भी बिल्कुल इजीली बिना इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़्यादा फोकस ना करते हुए। तो डॉकर के पहले क्या होता था? डॉकर के पहले होता था वर्चुअलाइजेशन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फेवरेट्स में ऐड कर देता हूँ। तो डॉकर के पहले क्या था? वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन, तो आखिरकार वर्चुअलाइजेशन क्या है? तो उससे पहले अगर हम डॉकर यूज़ नहीं करते ना, तो हमें क्या क्या हमें हार्म्स देखने को मिलते हैं। तो व्हाट हैपन इफ वी वोंट यूज डॉकर? तो आखिरकार डॉकर क्या है उससे पहले आपको कम से कम पता होना चाहिए ना, कि अगर आप डॉकर यूज नहीं करेंगे ना, तो आप कितने बैकलॉग आपको गिर सकता है, कितने आप पीछे रह सकते हो। तो फर्स्ट है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, तो मे भी आप स्पेलिंग के ऊपर इग्नोर कर देना, मतलब स्पेलिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि फ्लो फ्लो में क्या होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, फिर आता है इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इन्वायरमेंट इनकंसिस्टेंट इन्वायरमेंट, और उसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट हर्डल्स। डिप्लॉयमेंट हर्डल्स, तो ये नहीं समझा आपको? आई होप कि ये बिल्कुल भी नहीं समझा होगा। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपको ये तीनों पॉइंट्स नहीं समझोगे। तो उसके लिए अब मैं आपको ये तीनों पॉइंट समझाने के लिए ना, आपके सामने एक सिनेरियो फेंकता हूँ। तो मेरा नाम है सपोज क्या मेरा नाम है एजाज। सपोज मेरा नाम है एजाज, मैं हूँ एक कोडर। सपोज मैं हूँ एक कोडर। और सपोज आपका नाम समझो आपका नाम है अक्षय। आप है एक क्लाइंट।
ये कंप्लीट एक ऑर्गेनाइजेशन हमने बना ली। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है PWA ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्रामिंग विद एजेस ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। तो यहाँ पर मल्टीपल कोडर्स है, मेरे साथ 10 काम करते हैं, 10 लोग। क्लाइंट की है रिक्वायरमेंट्स, क्लाइंट की है रिक्वायरमेंट, करेक्ट। तो क्लाइंट मुझे क्या बोलता है कि आप क्या करो यार, मुझे एक प्रोजेक्ट बना के दो, एक वेब ऐप बना के दो। तो क्लाइंट बोलता है मुझे, फर्स्ट क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है, आई वांट फ्रंट एंड वेब ऐप। हम्म ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, डायरेक्टली मेरे पास रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, आपके लीड्स होते हैं, CTOs होते हैं, उनके बाद फिर आपको अगर कुछ डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती ना, तो अगर आप कोडर हो तो आपके पास आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 10 बंदे लोगों ने मिलके एक वेब ऐप बनाया, उसकी XYZ उसकी रिक्वायरमेंट थी, उसको समझो एक टू डू लिस्ट ऐप बनानी थी। तो आपने बनाई टू डू लिस्ट ऐप, टू डू लिस्ट ऐप आपने बनाई, समझो वो बनाई आपने रिएक्ट में, नोड में, और SQL यूज़ किया आपने, करेक्ट। तो ये वेब ऐप आपने बनाई, ये चलती है ब्राउज़र पे, ये चलती है ब्राउज़र पे, करेक्ट। और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, करेक्ट, आपने डेवलप किया है, उसको आपने डेवलप किया है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो यहाँ पर टेस्टिंग हो जाती है, आप टेस्टिंग के लिए देते हो, टेस्टिंग के लिए देते हो, QA के पास भी होता है लिनक्स, ओके। फिर उसके बाद क्लाइंट के पास देते हो, क्लाइंट के पास होता है विंडोज़। हम्म तो यहाँ पर मैं बस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं ले रहा, आप और भी दूसरे सिनेरियोज भी पकड़ सकते हो कि किन किन चीज़ों की वजह से मे बी प्रोजेक्ट वर्क ना करे, जो कि है प्रोजेक्ट के अंदर जो डिपेंडेंसीज है, बाइनरी फाइल्स है, अ, उससे रिलेटेड जो कोड है, थर्ड पार्टी यूटिलिटीज़ है। तो अब क्या हुआ, अभी अभी आपने प्रोजेक्ट तो बिल्ड किया, आपके सिस्टम पे वर्क कर रहा है, QA के सिस्टम पे वर्क कर रहा है, और क्लाइंट के सिस्टम पे वर्क ही नहीं कर रहा। तो क्लाइंट आगे क्या बोलेगा आपको कि यार मेरे इसके ऊपर तो वर्क नहीं कर रहा, क्लाइंट बोलेगा मेरे ऊपर तो वर्क नहीं कर रहा, तो आप क्या बोलोगे, यार मेरे सिस्टम में तो वर्क कर रहा है। तो ये है हमारा मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, डॉकर का हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ये है आपकी मशीन, ये है QA की मशीन, ये है क्लाइंट की मशीन, ये तीनों मशीन का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, इन तीनों मशीन की रिक्वायरमेंट्स अलग है, और तीनों के लिए आपने कोड बेस बनाया सिंगल। तो देर में बी चांसेस दैट दिस वेब ऐप और दिस एप्लीकेशन में नॉट वर्क इन ऑल थ्री। समझ में आ रहा है कि अगर आपने कोई कोड लिखा, तो इसकी 100% गारंटी नहीं है कि ये इसके ऊपर भी चलेगा, इसके ऊपर भी चलेगा, इसके ऊपर भी चलेगा। इसके लिए हमें इन जनरल एक सिनेरियो चाहिए होता है, उसके लिए डॉकर का इस्तेमाल होता है कंटेनराइजेशन के लिए। तो बेसिकली आप क्या करोगे, हम्म तो अभी ये हुआ, आपको प्रॉब्लम समझ में आया कि आपके सिस्टम के ऊपर चल रहा है वो वेब ऐप, लेकिन क्लाइंट के सिस्टम के ऊपर नहीं चल रहा। वो क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि मे बी उसका OS अलग हो सकता है, उससे रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी क्लाइंट ने डाउनलोड ही नहीं की, क्योंकि सब अलग अलग आर्किटेक्चर है। अब आप वेब ऐप लोगे, समझो अगर आपने वेब ऐप लिया, तो इसको लगते हैं रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, करेक्ट, रिसोर्सेस, रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, वो रिसोर्सेस है कंप्यूट, स्टोरेज, और नेटवर्क। और ये रिसोर्स कहाँ पर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से अलोकेटेड होते हैं, फिर उसके अंदर कर्नल होते हैं, फिर उसके बाद हार्डवेयर कंपेटेबिलिटीज़ होती है, उसके बाद ये हर एक यूज़र का अलग अलग होता है, और उसके बाद होता है कोड। आपका कोड में भी इसके साथ चले, इसके साथ चले, में भी इसके साथ ना चले। अभी मे भी सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि मे बी ये चल जाए, सबके ऊपर चल गया है, लेकिन आप ऐसा नहीं रख सकते ना कि एक कॉर्नर केस तो नहीं रख सकते ना कि यार 99% के ऊपर चला, 1% पे नहीं चल रहा, तो जाने दो, प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर दो। क्योंकि इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं होता, आपको प्रोजेक्ट जो चाहिए ना, वो 100% आपको कस्टमर के ऊपर, कस्टमर ओरिएंटेड होता है, कि सभी के ऊपर ये चलना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए डॉकर की एक टर्म है कंटेनर, मतलब कंटेनराइजेशन, ये टर्म है, वो यूज़ की जाती है डॉकर टूल की मदद से। तो जो कंटेनराइजेशन है वो पहले भी यूज़ किया जाता था अराउंड, ये नई टर्म नहीं है। गूगल का गूगल का खुद का एक कंटेनराइजेशन टूल था, गूगल वो पहले से यूज़ करते आ रही थी। अभी
डॉकर ये एक ऐसी कंपनी है ना जो कि ओपन सोर्स है और इसके अंदर आप डॉकर टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे कि बेसिक आर्किटेक्चर की, कि वर्चुअलाइजेशन क्या है। तो मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियसली कि वर्चुअलाइजेशन वर्चुअलाइजेशन के बारे में बताया था, अब मैं आपको इसका आर्किटेक्चर बताता हूँ कि क्यों चीज़ें वर्क नहीं करती और क्यों आपको डॉकर यूज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्चुअलाइजेशन वर्चुअलाइजेशन तो मे भी स्पेलिंग गलत है, आप थोड़ा सा बेयर करो मेरे साथ प्लीज़। ओके, तो यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन का एक आर्किटेक्चर निकालता हूँ मैं, और यहाँ पर कंटेनराइजेशन का कंटेनर, ओके, कंटेनर का एक आर्किटेक्चर निकालता हूँ। तो इसको मैं मल्टीपल लेयर्स के अंदर डिवाइड करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, सर्वर का हार्डवेयर है, करेक्ट, सर्वर का हार्डवेयर है, करेक्ट। मे बी आपके पास ऑन प्रीमाइसेस के ऊपर कोई भी मशीन है, उसको आप ले सकते हो। फिर उस मशीन के ऊपर आप क्या करोगे, ओएस इंस्टॉल करोगे, करेक्ट। उस मशीन के ऊपर आप ओएस इंस्टॉल करोगे और उसको वर्चुअलाइज करने के लिए आप हाइपरवाइजर के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करोगे या फिर हाइपरवाइजर के सिस्टम्स का यूज़ करोगे। हाइपरवाइजर, आप हाइपरवाइजर के सिस्टम्स का इस्तेमाल करोगे उस मशीन को वर्चुअल बनाने के लिए। उसके बाद आप क्या करोगे, समझो आपके पास ये कंप्लीट एक आपका सर्वर रेडी हुआ, तो आप क्या करोगे, आपके पास एक एप्लीकेशन है, आपको उसे एक ओएस के ऊपर चलाना है। तो उससे हम बोलेंगे गेस्ट ओएस। गेस्ट ओएस के ऊपर बाइनरीज वगैरह है, बाइनरीज है, लाइब्रेरीज है, फिर उसके ऊपर एप्लीकेशन। तो ये क्या हुआ, अगर हमें एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है ना, तो एक एप्लीकेशन के लिए ये एक स्टैक हुआ, वन स्टैक। और अगर हमें मल्टीपल एप्लीकेशंस, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मल्टीपल एप्लीकेशंस अगर आपको क्रिएट करनी है तो आपको मल्टीपल स्टैक्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने, अगर मुझे 3 एप्लीकेशंस क्रिएट करनी है ना, तो मेरे पास 3 स्टैक्स होने चाहिए। सेम सर्वर के ऊपर मेरे पास 3 ओएस है, मल्टीपल ओएस। ओएस भी स्पेस खाता है, ओएस को भी रिसोर्सेज की एलोकेशन ज़रूरी होती है। ये रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज मैंने आपको जैसे ही बताया, कंप्यूट, स्टोरेज और नेटवर्क। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ओ, हाँ, मतलब जो आपका सर्वर का हार्डवेयर है ना, उसके ऊपर ओएस है, वो ओएस कौन सी हो सकती है, 99% ये ओएस होती है लिनक्स। क्योंकि अभी आप अगर मार्केट में देखोगे ना, तो अराउंड सारे के सारे जो डेटा सेंटर्स है, कोई भी मशीन है, वो सारे के सारे लिनक्स के ऊपर बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसके ऊपर हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया गया है, और हाइपरवाइजर के ऊपर आप गेस्ट ओएस इंस्टॉल करके सिंगल सिंगल पर्टिकुलरली आप आपकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो। तो इससे होता क्या है कि अगर आपके पास जितने एप्लीकेशन है ना, उतने आपको गेस्ट ओएस लगने वाले हैं, उतने आपको गेस्ट ओएस लगेंगे। गेस्ट ओएस का, गेस्ट ओएस होने का नुकसान ये है ना कि अगर आपके पास ये ओएस है, फिर भी अगर आपको गेस्ट ओएस की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे सिस्टम का क्या फ़ायदा। आप इसके अंदर मल्टीपल, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह कर सकते हो, लेकिन आपको कॉन्फ़िगरेशन भी उतनी इंक्रीज़ करना पड़ेगी। अगर आपके पास 100 एप्लीकेशन है ना, तो आपके पास 100 ओएस इंस्टॉल करने चाहिए। और आपको ये स्केलेबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको आपका वेब ऐप को स्केलेबल करना है ना, तो आप सोच सकते हो कि इसके अंदर बहुत ही लीस्ट चांसेस है कि आप आपके सिस्टम को स्केल कर सको। तो ये था हमारा वर्चुअलाइजेशन का मैकेनिज्म। अब बात करते हैं कंटेनर्स की, जो कि डॉकर के अंदर किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या है, सर्वर का हार्डवेयर है, सर्वर हार्डवेयर। सर्वर हार्डवेयर के ऊपर अपने पास ओएस इंस्टॉल है, ओएस इंस्टॉल है। फिर उसके बाद कंटेनर इंजन है, कंटेनर इंजन। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप समझ लेना। तो यहाँ पर मेरे पास कंटेनर इंजन है। तो और यहाँ पर मेरे पास एप्लीकेशन के लिए बाइनरीज है, एप्लीकेशन के लिए बाइनरीज है, और फाइनली एप्लीकेशन है। तो अभी मैं यहाँ पर चाहूँ जितने भी एप्लीकेशन अगर मैं एक सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करना चाहता हूँ ना, तो मैं इजीली कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेरे पास एक कंटेनर इंजन है, यहाँ पर मेरे पास कंटेनर इंजन है, वो ही बस
इनफ है सारे के सारे रिसोर्सेज हर एक कंटेनर को अलोकेट करने के लिए। अब ये एक कंटेनर हो सकता है, ये 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 कंटेनर हो सकता है। और ये सारे के सारे कंटेनर किससे कम्युनिकेट करेंगे या फिर किससे रिसोर्सेज लेंगे? कंटेनर इंजन से। तो अब बेसिकली आप बोलोगे कि यार चलता है ना, इसमें क्या इश्यू है अगर मुझे एक ही सिस्टम अगर यूज़ करना है? तो बेसिकली देखो, जो आपका गेस्ट चॉइस है ना, ये वैरी हो सकता है। अगर आप ये सॉफ्टवेयर को अगर विंडोज़ के ऊपर इंस्टॉल करते हो ना, तो सामने वाले बंदे के पास विंडोज़ ही चाहिए। अगर आप इसके ऊपर लिनक्स करते हो ना, लिनक्स ही चाहिए। तो आप हर जगह विंडोज़ नहीं दे सकते हो, लेकिन आप हर जगह लिनक्स को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि लिनक्स ये मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम है। दुनिया में जितने भी डेटा सेंटर्स वगैरह है, सारे के अंदर मोस्टली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज़ किया जाता है। लिनक्स ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज़ किया जाता है। इसीलिए डॉकर के अंदर कंटेनराइजेशन के लिए कंटेनर इंजन में लिनक्स ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो आई होप कि आपको वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन से बारे में कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो चुके होंगे। तो अब डायरेक्टली हम बढ़ते हैं हमारे मेन मुद्दे की तरफ, वो है डॉकर। कि आखिरकार डॉकर है क्या? सो व्हाट इज डॉकर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक डॉकर का एक एग्जांपल देता हूँ। करेक्ट। ये है डॉकर की इमेज, ये है डॉकर की इमेज, और ये है सारे के सारे कंटेनर्स। हम्म इसके ऊपर से आपको क्या लग रहा है कि डॉकर क्या हो सकता है? सो डॉकर ये एक कंटेनराइजेशन टूल है। जी हाँ दोस्तों, डॉकर एक कंटेनराइजेशन टूल है। ये आपको सिस्टम को डेवलप करने में, शिप करने में और डिप्लॉय करने में मदद करता है। आपने डेवलप किया, समझो आपकी कंपनी में हजार हजार नहीं, समझो आपकी कंपनी में 35 डेवलपर्स है। अगर आप आपका डॉकर कंटेनर बिल्ड करते हो और आप उसको सेंट्रल रिपोजिटरी में रखते हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा इजी है कि सारे के सारे जो 35 बंदे हैं ना, वो कंटेनर को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर कोड कमिट पुश पुल कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप डॉकर कंटेनर की मदद से आप कंटेनर्स को डेवलपमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। और अगर आपको एक कंटेनर को दूसरे किसी भी यूज़र को देना है या फिर रिपॉजिटरी में डालना है, तो उसके लिए अपने पास रजिस्ट्री होती है, डॉकर की रजिस्ट्री होती है, जहाँ पर एक सेंट्रल रिपॉजिटरी जैसा गिटहब होता है ना कोड के लिए एक रिपॉजिटरी, वैसा डॉकर के लिए डॉकर हब एक रजिस्ट्री होती है जिसके अंदर सारे के सारे डॉकर इमेजेस स्टोर किए जाते हैं। और उसके बाद अगर आपको डिप्लॉय करना है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि आप आपके वेब ऐप को कंटेनर फॉर्मेट में भी डिप्लॉय कर सकते हो। जी हाँ। और कंटेनर्स को मैनेज करना बहुत ही आसान है, क्योंकि कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन है, जो कि है डॉकर। आप ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो राइट साइड में, कंप्लीट डेवऑप्स बूट कैंप के नीचे डेवऑप्स, डॉकर, कुबरनेटिस, लिनक्स और मल्टीपल स्किल्स, मल्टीपल टूल्स इस सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जोर दबा दें। तो अभी यहाँ पर है क्या कि अभी डॉकर के कुछ हम बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो डॉकर की बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, तो डॉकर क्या करता है, आपके एप्लीकेशन को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से सेपरेट करता है। सेपरेट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इंफ्रा। करेक्ट। यहाँ पर आप जैसे ही देख सकते हो, ये कंटेनर इंजन, आपको बस कंटेनर डॉकर इंस्टॉल करने की जरूरत है, बस बात खत्म। फिर सारा के सारा काम कंटेनर्स का होता है, कंटेनर इजीली उसके ऊपर आप रन कर सकते हो आपके डॉकर सिस्टम के ऊपर। उसके बाद अब कुछ बेनिफिट्स की बात करेंगे। तो कुछ बेनिफिट्स की बात अगर हम करें, तो रिड्यूस जो डिले था, मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का या फिर कोडिंग करने में, फिर उसके बाद प्रोडक्शन में रन करने में जो डिले था ना, वो बहुत ही ट्रिमेंडसली कम हुआ। डिले रिड्यूस्ड फ्रॉम डेवलपमेंट टू डिप्लॉयमेंट। तो ये डेवलपमेंट टू डिप्लॉयमेंट ये फेज था ना, इसके अंदर एक बहुत ही मेजर मेजर एक साइकिल थी जिसको बोलते हैं
इंफ्रा मैनेजमेंट या फिर इंफ्रा प्रोविजनिंग या फिर सिस्टम प्रोविजनिंग, डिपेंडेंसी प्रोविजनिंग या फिर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, ये सारी की सारी जो चीज़ें थी ना, वो डॉकर की वजह से ना निग्लेक्ट हो गई, मतलब वो पूरी वैनिश हो गई। आपको बस डॉकर कंटेनर क्रिएट करना है। तो डॉकर कंटेनर अगर आप क्रिएट करोगे, उसके अंदर क्या होगा, आपका मेन ऐप का कोड होगा, बाइनरी फाइल्स होगी, डिपेंडेंसी होगी, और कुछ आपके कस्टमाइजेशन हो गए, वो कस्टमाइजेशन इसके अंदर हो गए, बस बात खत्म। आपको ये डॉकर की इमेज उठानी है, आपको सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर देनी है, बात खत्म। ये इतना इजी होता है डॉकर। आप अ, मतलब आप बेवजह में ना डॉकर को बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों ने कर दिया है। क्योंकि आप क्या करते हो, यूट्यूब के ऊपर जाते हो ना, यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करते हो डॉकर, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट 6-6 7-7 घंटे के आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। तो मैं नहीं नहीं बोलता कि आप ये वीडियोस जाकर मत देखो, आप देख सकते हो। अगर आप 100 साल 200 साल अगर आप जिंदा रहने वाले हो ना, तो आप ये वीडियोस जाकर देख सकते हो। लेकिन मैं अगर मेरी बात करूँ ना, तो मैं स्ट्रेट जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर है, अगर मैं भी हूँ, तो इवेंचुअली मुझे भी मेरे कंटेंट से पैसे कमाना है। जी हाँ दोस्तों, मैं सच बोल रहा हूँ, इवेंचुअली मुझे भी मेरे कंटेंट से पैसा ही कमाना है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा बहुत ही नेक काम करने नहीं आया। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप इजी वे में डॉकर सीखें। आप इजी वे में डॉकर सीखें। अगर आप डॉकर सीखते हो, तो इवेंचुअली उसमें मेरा ही फायदा है, समझ सकते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ, आप जितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है ना, उतना आप बेनिफिट लेने की कोशिश करो मेरे कंटेंट से या फिर किसी भी कंटेंट क्रिएटर से। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कंटेनर ये है, बेसिकली कंटेनर है। कंटेनर में सब कुछ होता है, जैसे कि आपको कंटेनर रन करने के लिए या फिर एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो जो चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें कंटेनर में अवेलेबल होती है। तो तो अगर आपको कंटेनर को मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो आप इजीली कर सकते हैं इसमें। इजीली आप मॉडिफाई कर सकते हो, इजीली आप सेव कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो कंटेनर्स को, समझ सकते हो। तो डॉकर की मदद से ये होता क्या है कि डॉकर ये आपको स्टैंडर्डाइज इन्वायरमेंट देता है आपके वेब ऐप को या फिर आपकी किसी भी तरह के एप्लीकेशन को रन करने में। और एक सेंट्रलाइज्ड आपको इन्वायरमेंट मिलने की वजह से होता क्या है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं। आपका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हो जाता है अगर आप कंटेनराइज करते हो उसे, तो क्योंकि आपको ज़्यादा डिपेंडेंसी पालने की ज़रूरत ही नहीं है। जितने आपके एप्लीकेशन को ज़रूरत है ना, बस उतना ही आपको केयर करने की ज़रूरत है। आपको इंफ्रा की बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सिंपल सा डॉकर कंटेनर रन करके बता देने वाला हूँ, जिसकी मदद से आपका जो भी डाउट है, डॉकर बहुत हार्ड है, मैं नहीं कर सकता, कैसे होगा, मैं डेवऑप्स छोड़ दूँ क्या, तो आपको टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आप समझ सकते हो कि मैं कोशिश करूंगा कि जितना आसानी से हो सके ना, उतने आसानी से मैं आपको डॉकर या फिर और डेवऑप्स की टूल्स सिखाने की कोशिश करूंगा। तो मे भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो सकती है। मैं कोशिश करूंगा कि ये वन गो में ही आप वीडियो देख लो। अगर वो नहीं हो पाता तो मैं इसके अलग अलग सेक्शन बना दूंगा। तो अगर आप डॉकर कंटेनर की बात करें, तो उसका वर्क फ्लो किस तरह से होता है। तो तो अब हम बात करते हैं वर्क फ्लो विथ डॉकर कंटेनर। हम्म तो तो हमने वर्चुअलाइजेशन का देखा कि वर्चुअलाइजेशन में क्या था कि जो सर्वर है उसके ऊपर आप एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या फिर एक ही एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते थे। लेकिन डॉकर में वैसा नहीं था। डॉकर का वर्क फ्लो थोड़ा सा अलग है। वो किस तरह से है, वो अब मैं आपको बता देने वाला हूँ। तो अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो ना, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। चैनल के ऊपर अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर दबा दें। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे कि किस तरह से आपका वर्क फ्लो होता है डॉकर कंटेनर का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो बेसिकली जो कोडर है ना, वो कोड करते हैं या फिर एप्लीकेशन को लिखते हैं। मे बी वो मल्टी टेयर एप्लीकेशन हो या फिर सर्वरलेस हो या फिर फ्रंट एंड हो बैक एंड हो। तो समझो आपने कोड को लिख लिया, और तो आपको वर्बली बताने से अच्छा मैं कोशिश करूँगा कि ये आपको मैं आईपैड के ऊपर पेन से समझाने की कोशिश करूँगा।
तो यहाँ पर मेरे पास है एक डेवलपर, ये करता है कोड रिएक्ट में, नोड में, एसक्यूएल में। तो सपोज अभी मैं आपको ये बताकर कंफ्यूज नहीं करूंगा कि यार मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या है, माइक्रो सर्विसेज क्या है। सपोज आपको बस कंटेनर सीखना है आज, ये मोनोलिथिक माइक्रो सर्विस सब हम सीखने वाले हैं, सब सीखेंगे। बस आपको थोड़ा सा नहीं है, थोड़ा सा आपको सब्र चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। अब हम सब सीखने वाले हैं, आपको टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर एक डेवलपर है, डेवलपर ने कोड किया। कोड करने के बाद वो कोड करने के बाद उसने क्या किया, उस कोड को कंटेनराइज किया। कंटेनराइज किया मतलब क्या किया भाई, उसके अंदर उसने जो कोड लिखा था ना वो कोड डाला, इसके अंदर उसने डाल दिया कोड। कोड डालने के बाद उसने डाल दी इसमें डिपेंडेंसी बाइनरीज, मतलब जो भी बाइनरीज रिक्वायर्ड है वो, और या फिर कोई भी कस्टमाइजेशन अगर होगा तो कस्टमाइजेशन डाल दी कंटेनर में। तो बस डेवलपर ने, ये काम डेवलपर का नहीं होता बेसिकली, मैं आपको बस बता रहा हूँ कैसा वर्कफ्लो होता है। तो ये कंटेनर उसने क्रिएट किया। अभी वो क्या करेगा, उस कंटेनर को डिप्लॉय करेगा, उस कंटेनर को डिप्लॉय करेगा। कहाँ पर डिप्लॉय डिप्लॉय करेगा, मे बी वो लोकल सिस्टम के भी कर सकता है, लोकल लैपटॉप पे भी कर सकता है। लोकल लैपटॉप मतलब आप जिसके ऊपर कोडिंग करते हो ना उसके ऊपर भी वो डिप्लॉय कर सकता है, मतलब लोकली देखने के लिए। उसके बाद ऑन प्रेम के ऊपर भी कर सकता है, ऑन प्रेम जो फिजिकल जो सर्वर्स वगैरह सेटअप होते हैं ना वहाँ पर भी कर सकता है, क्लाउड के ऊपर भी कर सकता है, मल्टी क्लाउड के ऊपर भी कर सकता है। मल्टी क्लाउड के ऊपर भी वो कर सकता है। मे बी अगर आपके सिस्टम के ऊपर AWS है, कंपनी में से AWS है, एज्योर है, GCP है, तो वो कंटेनर है, वो कंटेनर सारे के सारे क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर चल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कंटेनर कितने वर्सटाइल होते हैं। और आपने ये जो वर्कफ्लो मैंने बताया ना, ये वर्कफ्लो सबके लिए वैलिड है। मे बी वो लोकल सिस्टम हो, क्लाउड प्रोवाइडर हो, या फिर हाइब्रिड हो, ऑन प्रीमाइसिस, चाहे कौन से भी डेटा सेंटर्स हो, सबके लिए ये सिस्टम वैलिड है। तो अब बात ऐसी है ना, जैसा मैंने आपको बताया था कि किधर गया हमारा सिनेरियो। हम्म तो ये था हमारा सिनेरियो, करेक्ट। ये था पहले वाला, मतलब विदाउट, मतलब ये था वर्चुअलाइजेशन वाला। अब ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो हम देखेंगे कंटेनराइजेशन में। कंटेनराइजेशन में हम ये वाला सिनेरियो देखेंगे। तो डेवलपर क्या करता है, डेवलपर कोड करता है और उसको कंटेनर बनाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कंटेनर उसने बनाया, कंटेनर को उसने शिप किया, उसको उसने पुश किया। फिर यहाँ पर हमारा आता है QA, मतलब जो QA टेस्टर जो होता है ना, वो QA क्या करता है, इसको करता है टेस्ट। टेस्टिंग करने के बाद ये क्या करता है, इसको मिलते हैं बग्स। अभी बग्स किस तरह से मिलते हैं, यहाँ पर मे बी ये ऑटोमेटेड है। ये ऑटोमेटेड अगर पाइपलाइंस होगी, ऑटोमेटेड, अगर ऑटोमेटेड टेस्टिंग करता है तो ऑटोमेटेड पाइपलाइंस होगी, या फिर यहाँ पर मैनुअल टेस्टिंग करता है तो मैन्युअली वो टेस्ट करता है। तो समझो उसको बग्स मिले। बग्स मिलने के बाद वो वापस से जाता है डेवलपर के पास कि अरे यार इसमें तो बग्स है, इसमें क्या करना है। तो बोलता है यार डेवऑप्स वाले भैया, सॉरी QA वाले भैया, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बग है, सॉल्व हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये कोड करता है, फिर से लिखता है कोड, फिर से कोड को पुश करता है, QA टेस्ट करता है, और इस वक्त उसे किसी भी तरह के बग नहीं मिलते। तो ये कंटेनर जो है ना, ये कंटेनर को वो इमेज करता है, उसको कंटेनर को एज अ इमेज में, मतलब उस कंटेनर की इमेज क्रिएट करता है, उस कंटेनर की इमेज क्रिएट करता है और इमेज को वो क्लाइंट को दे देता है, बात खत्म। और अगर क्लाइंट को कुछ अगर फीचर डेवलपमेंट करनी है या फिर क्लाइंट सेटिस्फाइड है, तो आपका काम यही खत्म हो जाता है। तो डॉकर ने ये सारा का सारा जो सिस्टम था कि आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर चल रहा है, मेरे ऊपर नहीं चल रहा, मेरे ऊपर चल रहा है, आपके ऊपर नहीं चल रहा, तो ये जो चीज़ थी ना, ये डॉकर ने कंप्लीटली सॉल्व करी। कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या फिर जो हार्डवेयर रिलेटेड या फिर OS से रिलेटेड इश्यूज थे ना, वो सारे के सारे सॉल्व हो जाते हैं डॉकर की मदद से। आपको बस आपके कोडिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, आपके प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, बस बात खत्म। तो अभी हम बात करते हैं कुछ फीचर्स की। तो डॉकर नहीं है, डॉकर ये डॉकर इज वर्सटाइल, डॉकर इज वर्सटाइल।
इस डॉकर ये वर्सटाइल है बहुत ही ज़्यादा। क्यों? ये हाईली पोर्टेबल है। हाईली पोर्टेबल है। क्यों पोर्टेबल है? यहाँ पर यार डेवलपर ने कोड किया, उसे कंटेनर बनाया, कंटेनर डायरेक्टली क्यूए के पास गया, वो कंटेनर का इमेज क्रिएट हुआ, वो इमेज डायरेक्टली क्लाइंट को पास ऑन हुआ। और पोर्टेबल क्या बना सकते हैं इसमें? तो ये था कि कंटेनर पोर्टेबल्स होते हैं, मतलब डॉकर ये बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो सेम कंटेनर है ना वो वर्क्स ऑन ऑल टाइप ऑफ मशीन, वर्क्स ऑन ऑल टाइप ऑफ मशीन। मे बी वो लोकल लैपटॉप हो, ऑन प्रेम सिस्टम्स हो, या फिर क्लाउड क्लाउड हो, मतलब क्लाउड प्रोवाइडर्स के इंस्टेंस वगैरह हो। वो सारे के सारे नहीं, क्या जो कंटेनर है ना वो सब सिस्टम के ऊपर इजीली वर्क करते हैं फ्लॉलेसली। और आपको बस क्या करना पड़ता है, ये कंटेनर्स को ना स्केलिंग और स्केल आउट करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। तो अगर आप कोई भी एग्जांपल लेते हो अमेजोन के सेल का, तो अगर आप अमेजोन की सेल आती है तो आपको बस स्केल इन और स्केल आउट करना है, बस बात खत्म। आपको सिस्टम के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप इजीली आपके प्रोजेक्ट के ऊपर या फिर आपके प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दे सकते हो। आपको जो डॉकर है आपको स्केलिंग प्रोवाइड करता है बहुत ही इजीली, और आप स्केल आउट भी इजीली कर सकते हो। और कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन करके कंसेप्ट होता है, उसके बारे में हम फ्यूचर में वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। और अगर इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स, जी हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं जल्द से जल्द और एक नई वीडियो लाने की कोशिश करूँगा कुबरनेटिस के ऊपर। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी जिसके ऊपर आपको कंप्लीट ग्राउंड से आपको वर्चुअलाइजेशन क्या है, कंटेनर क्यों यूज़ किए जाते हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। तो अब रैपिड रैपिड मतलब रैपिडली मैं आपको डिफरेंस देने की कोशिश करूँगा कि यार आखिरकार वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन में डिफरेंस क्या है। करेक्ट। वर्चुअलाइजेशन, कंटेनराइजेशन, इसको मैं कर लेता हूँ हाईलाइट, इसको कर लेता हूँ मैं हाईलाइट। अभी वर्चुअलाइजेशन को मैं थोड़ा सा रेड इसमें करूँगा। तो अब यहाँ पर आती है वन ऐप। अगर आपका वन ऐप है ना तो आपको वन सर्वर लगेगा। अगर यहाँ पर अगर आपके पास एक एप्लीकेशन अगर आपको डिप्लॉय करना है तो आपको वन सर्वर लगेगा। और अगर आपको वन आपका अगर वन ऐप है ना तो हर एक ऐप के लिए आपको एक गेस्ट ओएस लगेगा, अगर वो इनकम्पैटिबल अगर हुआ तो। और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि आप आपके एक सिंगल सिस्टम के ऊपर ना मल्टीपल ऐप रन नहीं कर सकते हो। आपको वो सारे के सारे चीज़ों में ना आइसोलेशन देने की ज़रूरत पड़ती है। और डॉकर एक ऐसा चीज़ है ना, डॉकर एक कंटेनर की मदद से आप सारे के सारे कंटेनर्स को ना आइसोलेटेड रख सकते हो। इतना डॉकर रोबस्ट है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कंटेनराइजेशन की। मैनी मतलब जो मल्टीपल ऐप्स है वो आप सिंगल सर्वर के ऊपर कर सकते हो। मतलब जो मल्टीपल एप्लीकेशन है ना आप सिंगल सर्वर के ऊपर रन कर सकते हो। जो मल्टीपल ऐप्स है उसको आप सिंगल सर्वर के ऊपर, सिंगल ओएस के ऊपर भी रन कर सकते हो, क्योंकि डॉकर कंटेनर बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है। इसी वजह से आप सिंगल ओएस के ऊपर भी वो चल जाता है। तो ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ नहीं होगे, मतलब कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो होनी है। तो ये आखिरकार कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो ये था सारा का सारा मामला वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन के लिए। अगर आप ये इंटरव्यू में अगर आप सिंपल से टर्म पूछे जाते हैं, अगर आप डेवॉप्स का या फिर एसआरई का या फिर क्लाउड इंजीनियर का अगर आप इंटरव्यू देते हो ना तो सिंपल सी चीज़ें पूछी जाती है। सिंपल सी चीज़ें होती है, आपको बस उन्हें फोकस करना है। और अब सबसे मेन बात, बढ़ते हैं हमारे डॉकर के ऊपर। तो आप बोलो यार तूने तो यार 35 मिनट्स का सेशन ले लिया, आधे घंटे का सेशन ले लिया, लेकिन अभी तक डॉकर स्टार्ट नहीं किया। बेसिकली आपकी मेन गलती यही है। आप क्या करते हो कि आपको जैसे आप मार्केट में आते हो ना तो आपको सब लूटना है, पूरा मार्केट लूट लेना है। आपको बेसिक नहीं पता कि यार बेसिक किस तरह से आप स्टार्ट करोगे, कहाँ पर जाओगे, क्या क्या आपको रिसोर्सेज चाहिए, आर्किटेक्चर क्या है, उसके ऊपर आप ध्यान ही नहीं देते हो। ये सबसे बड़ी गलती होती है बिगिनर की। तो अब हम बढ़ते हैं डॉकर के आर्किटेक्चर की ओर, डॉकर के आर्किटेक्चर की ओर।
तो अगर डॉकर सीखा और डॉकर का आर्किटेक्चर नहीं सीखा ना, तो कुछ नहीं सीखा आपने, बस बात खत्म। तो अब हम बात करते हैं डॉकर के आर्किटेक्चर की। इसके ऊपर ना इंटरव्यूज के अंदर बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि जो ये टूल्स है, डॉकर हुआ, एंसिबल हुआ, कुबरनेटिस हो गया, उनके आर्किटेक्चर आपको पता होनी चाहिए कि आखिरकार ये किस तरह से काम करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉकर का आर्किटेक्चर है ना, वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। डॉकर का जो आर्किटेक्चर है ना, वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो मे भी आप में से बहुत सारे लोग पूछो कि यार तू कहाँ पर देखकर पढ़ रहा है। तो बेसिकली मैं अगर कुछ नई चीज़ें अगर मुझे सीखनी हो ना, तो मैं इतनी बड़ी एक बुक बाइंड कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं सारे के सारे जो भी चीज़ें अगर मुझे सीखनी है ना, वो सारी की सारी इसके अंदर नोट्स वगैरह लिखता हूँ। और आपको अगर वीडियोस वगैरह बनानी है ना, तो मैं कुछ चीज़ें मगअप करके भी बना सकता हूँ यार। 10 चीज़ें हैं, 10 चीज़ें मगअप कर ली और आपको बता दी। लेकिन ये होता क्या है ना, जब मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, तो उसमें से एक दो पॉइंट छूट जाते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपको आधा अधूरा नॉलेज, आधा अधूरा ज्ञान मिले। तो इसीलिए मैं नोट्स को सामने रखता हूँ, उसे प्रिफर करता हूँ कि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन में देने की कोशिश करूँ। तो चलो फिर बढ़ते हैं हमारे डॉकर के आर्किटेक्चर की तरफ। तो डॉकर का है ना, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। तो डॉकर का क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, तो उसको मैं ड्रॉ ड्रॉ कर लेता हूँ। डॉकर का क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब CLI। जो आप लिनक्स के ऊपर स्क्रिप्टिंग करते हो, बैश, तो लिनक्स का क्लाइंट है बैश। वैसे ही डॉकर का क्लाइंट है, मतलब डॉकर का CLI है, और डॉकर के लिए भी एक अलग CLI दिया गया है। ये जो डॉकर का CLI है ना, ये कम्युनिकेट करता है, टॉक करता है, बातें करता है। ये बातें करता है किससे? डॉकर के डीमन से। ये डीमन क्या होता है? डीमन एक ऐसी बैकग्राउंड में चलने वाली प्रोसेस होती है, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। इससे डीमन भी कहते हैं, डॉकर डीमन, या फिर डॉकर डी भी कहते हैं, डॉकर डी। जी हाँ। तो ये कम्युनिकेट करता है, मतलब डॉकर क्लाइंट डॉकर डीमन से कम्युनिकेट करता है। किस तरह से कम्युनिकेट करता है? रेस्ट से, मतलब जो रेस्ट एपीआई कॉल्स होती है ना, उससे कम्युनिकेट करता है। और ये यूनिक्स की नेटवर्किंग सॉकेट्स अवेलेबल एक्सपोज किए गए होते हैं। यूनिक्स नेटवर्किंग सॉकेट, यूनिक्स के जो नेटवर्किंग सॉकेट है ना, वो एक्सपोज किए जाते हैं। उसके वजह से जो डॉकर का क्लाइंट है और डॉकर का डीमन है, ये कम्युनिकेट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं डॉकर के आर्किटेक्चरल डायग्राम की। तो मैं यहाँ पर एक सर्कल निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक सर्कल निकाल लेता हूँ। तो भी यहाँ पर मैंने एक सर्कल निकाला। ये क्या है? ये क्लाइंट है, CLI है, सबसे बड़ा ये क्लाइंट है। ये क्लाइंट फिर कम्युनिकेट करता है रेस्ट, रेस्ट की मदद से, मतलब जो रेस्ट एपीआई कॉल्स होती है ना, उसकी मदद से ये कम्युनिकेट करता है। किससे कम्युनिकेट करता है? किससे कम्युनिकेट करता है? जल्दी बोलो, कमेंट सेक्शन में जाकर बता देना। ये वीडियो को आप पॉज कर लो, ये वीडियो को आप पॉज कर लो और कमेंट सेक्शन में जाकर बता दो कि ये किससे कम्युनिकेट करता है। रेस्ट क्लाइंट की मदद से। मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था आपको। कर लिया? कर लिया कमेंट आपने? तो आई होप आपने सही कमेंट किया होगा। तो ये कम्युनिकेट करता है डीमन से, मतलब जो डॉकर क्लाइंट है, वो रेस्ट एपीआई कॉल की मदद से कम्युनिकेट करता है डीमन को, डॉकर डीमन को। अब मैं यहाँ पर डॉकर का इमेज भी निकाल लेता हूँ। डॉकर डीमन को, डॉकर डीमन से कम्युनिकेट करता है। और ये कम्युनिकेट करके क्या करता है कि अगर आप किसी भी तरह का कम्युनिकेशन करते हो डॉकर डीमन से, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्री में जाकर देखता है। रजिस्ट्री होती है ना, जो डॉकर हब होती है, डॉकर की रजिस्ट्री, उसके अंदर से जाकर आपके सिस्टम को देखता है कि आपको कौन सी इमेजेस चाहिए। अगर उसे इमेज मिलती है, तो वो इमेज लेता है। वो इमेज लेकर वो डायरेक्टली कंटेनर क्रिएट करता है, और वो कंटेनर आपको इन रिस्पॉन्स वापस मिल जाता है। तो ये था कुछ ऐसा सिंपल डॉकर का आर्किटेक्चर जो कि आपको पता होना चाहिए। तो अभी कुछ ऐसे टर्म्स है डॉकर के जो कि आपको पता होने चाहिए। हम प्रैक्टिकल जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मे बी ये वीडियो कंप्लीट एक थेरोटिकल वीडियो है। अराउंड ये 1 घंटे का वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर सारे के सारे कंसेप्ट डॉकर से रिलेटेड कवर होने वाले हैं।
और मे बी इसी वीडियो के आगे मैं आपको कंप्लीट एक थेरोटिकल समझा के बता देने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको AWS के फ्री टियर का अकाउंट होना चाहिए आपके पास, क्योंकि हम उसके अंदर जो इंस्टेंस होते हैं ना, लिनक्स का इंस्टेंस, उसी के ऊपर मैं आपको डॉकर इमेजेस वगैरह इंस्टॉल कर कर बता देने वाला हूँ। तो बेसिकली अब हमने देखा कि डॉकर का आर्किटेक्चर किस तरह से होता है। हाँ तो गाइज, अब हम बात करने वाले हैं डॉकर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। तो फर्स्ट टर्म है वो है डॉकर डिमन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डॉकर के अंदर डॉकर क्लाइंट क्या होता है। डॉकर क्लाइंट क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे डॉकर डेस्कटॉप की। डॉकर डेस्कटॉप की। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ फोर्थ पॉइंट, डॉकर रजिस्ट्री। डॉकर रजिस्ट्री की। उसके बाद हम बात करेंगे डॉकर के ऑब्जेक्ट्स। डॉकर के ऑब्जेक्ट जैसे कि इमेजेस और कंटेनर्स। डॉकर के अंदर जो नेटवर्किंग या फिर स्टोरेज है ना, वो थोड़े से एडवांस कंसेप्ट है। वो मैं ये जो बिगिनर 0 to 0 है, ये वीडियो छोड़कर दूसरी जो मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा ना, उसके अंदर सारे के सारे एडवांस कंसेप्ट होने वाले हैं जो कि आपको पता होने चाहिए थेरोटिकली। और थोड़े से हम हैंड्स ऑन लैब्स भी देखने वाले हैं उस चीज़ के ऊपर। तो अब हम बात करेंगे ये पांचों के पांचों जो डॉकर के अंदर यूज किए जाने वाले टर्म्स है उसके बारे में। तो फर्स्ट है डॉकर डीमन। तो डीमन की जब हम बात करते हैं तो आपके माइंड में क्या चीज आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा मेरा वेबकैम थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो जब थोड़ी सी अगर बात आती है कि डीमन की, तो बेसिकली डीमन क्या लगता है आपको कि डीमंस क्या होते हैं। तो डीमन एक प्रोसेस होती है। मे बी अगर आपका कोई भी, अगर आप हडूप ले लेते हो, हडूप के अंदर जो डीमंस होते हैं वो जावा के अंदर रिटर्न होते हैं। डॉकर के अंदर डीमंस है वो गोलैंग के अंदर है, क्योंकि डॉकर ये ऐसी टूल है जो कि कंप्लीट एक गोलैंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। हम्म। तो AKA डॉकर डी, मतलब डॉकर डीमन को ऐसे भी कहा जाता है डॉकर डी, मतलब डॉकर डी, मतलब डॉकर डीमन को आप डॉकर डी कहकर भी बोल सकते हो। और डॉकर डीमन का जो CL है ना, उसे भी डॉकर डी कहते हैं। तो ये डॉकर API को लिसन करता है, लिसन टू डॉकर API, डॉकर एपीआई रिक्वेस्ट, जो डॉकर की एपीआई रिक्वेस्ट होती है ना उसको लिसन करता है। उसके बाद आप डॉकर डिमन क्या करता है, मैनेज करता है। क्या मैनेज करता है, ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करता है। और ये डिमन अलग अलग सर्विसेज, जैसे कि डॉकर की सर्विसेज जो होती है, डॉकर की डिमन सर्विसेज होती है ना, उससे कम्युनिकेट करने में भी डॉकर डिमन का इस्तेमाल होता है। मतलब डॉकर के डिमन्स होते हैं ना, कम्युनिकेट विथ डॉकर डिमन्स इंटरनली। मतलब जो इंटरनली डॉकर के डिमन्स होते हैं ना, उससे कम्युनिकेट करने के लिए भी इसका बहुत ही बड़ा रोल प्ले होता है। किसका, डॉकर डीमन का। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे और सेकेंड पॉइंट की, वो है डॉकर क्लाइंट। तो अब हम बात करते हैं डॉकर क्लाइंट की। तो सपोज आप एक सिस्टम आप बना रहे हो, सिस्टम के अंदर एक मेन वर्कर है, वर्कर नोड है, और एक मास्टर नोड है। मतलब जो मास्टर नोड है और वर्कर नोड है। तो आप वर्कर नोड को डायरेक्टली कमांड नहीं दे सकते हो, आपको मास्टर नोड को ही कमांड देनी है, और मास्टर नोड उसके हिसाब से वर्कर नोड से काम करवा कर लेगा। उसी तरह डॉकर के अंदर क्लाइंट जो होता है ना, वो क्लाइंट एक CLI आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब आप एज अ यूजर आप कम्युनिकेट करते हो डॉकर क्लाइंट को, और डॉकर क्लाइंट कम्युनिकेट करता है डॉकर डिमन को, डॉकर डिमन को। और उसके बाद फिर चाहे इमेज क्रिएट करनी हो, क्रिएट कंटेनर कंटेनर क्रिएट करना हो, इमेज क्रिएट करनी हो, डिलीट करनी हो, या फिर मॉडिफाई करनी हो, मतलब जो कुछ भी करना है ना, आप आसानी से कर सकते हो डॉकर के क्लाइंट की मदद से, और उसके अंदर आप डॉकर CLI का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की,
वो है हमारे डॉकर डेस्कटॉप। तो डॉकर डेस्कटॉप की जब हम बात करते हैं ना, तो मैं आपको ब्राउजर के ऊपर लेकर चलता हूँ। तो डॉकर ये है ना, ये नंबर वन कंटेनराइजेशन सॉफ्टवेयर फॉर डेवलपर्स एंड टीम्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ना, तो नीचे की तरफ आपको अगर कंटेनर डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके पास मैक के लिए भी ऑप्शन है, एप्पल चिपसेट के लिए, विंडोज़ के लिए भी है, और उसके बाद आप लिनक्स के लिए भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर ये डाउनलोड कर रहा था लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया। और यहाँ पर से आप जाकर देख सकते हो, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको इजीली देखने को मिल जाएगी। आप सपोर्ट्स वगैरह भी जाकर देख सकते हो, किस तरह से इंस्टॉल करना है वो भी देख सकते हो। अगली वीडियो में हम वो देखेंगे कि डॉकर को आप किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो आपके लोकल सिस्टम के अंदर। तो डॉकर डेस्कटॉप ये क्या है? ये एक एप्लीकेशन है, ये सिंपली एक एप्लीकेशन है, मैक के लिए, लिनक्स के लिए और विंडोज़ के लिए। हाँ, डॉकर डेस्कटॉप ये एक एप्लीकेशन है मैक यूजर्स के लिए, लिनक्स यूजर्स के लिए और विंडोज़ यूजर्स के लिए। और बेसिकली अगर आप डॉकर के एप्लीकेशन को यूज़ करते हो ना, डॉकर डेस्कटॉप एप्लीकेशन को, तो आपको उसके साथ क्या क्या मिलता है? आपको उसके साथ मिलता है डॉकर डीमन, डॉकर के क्लाइंट, फिर उसके बाद आपको मिलता है डॉकर कंपोज, फिर उसके बाद आपको मिलता है कुबरनीटीज के एड्स, आपको उसके साथ मिलता है डॉकर कंटेंट, डॉकर कंटेंट ट्रस्ट, उसके साथ आपको मिलता है डॉकर के डॉकर डिमन क्लाइंट, डॉकर क्लाइंट, डॉकर कंपोज, कुबरनीटीज और डॉकर कंटेंट ट्रस्ट। ये था डॉकर डेस्कटॉप का, कि डॉकर डेस्कटॉप आखिरकार होता क्या है। तो नेक्स्ट हम फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो डॉकर रजिस्ट्री। तो आखिरकार डॉकर रजिस्ट्री होता क्या है? तो जैसे कि आपको पता है कि जो डेवलपर कोड करते हैं, उसके लिए रिपोजिटरी का सिस्टम होता है कि सिंगल रिपोजिटरी, वहां पर से मे भी आपके रिपोजिटरी पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकते हैं, कम्युनिटी भी हो सकते हैं, या फिर प्रोफेशनल एडिशन भी हो सकते हैं। तो डॉकर की रजिस्ट्री भी सेम सेंस में काम करती है। ये क्या है? सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर स्टोरिंग डॉकर इमेजेस। मतलब जो डॉकर इमेजेस है ना, उसको स्टोर करने के लिए बस ये सेंट्रल रिपोजिटरी है, डॉकर रिपोजिटरी। तो इसके अंदर आपको पब्लिक रिपोजिटरी भी देखने को मिलती है, जैसे कि आपको पब्लिक रेपोज देखने को मिलते हैं, उसी तरह आपको पब्लिक रजिस्ट्री भी देखने को मिलती है, जो कि पब्लिक इमेजेस होते हैं, जैसे कि उबंटू हो गया, उबंटू हो गया, एनजीनिक्स हो गया, उसके बाद आप रेडिस डेटाबेस वगैरह, चाहे चाहे कोई भी सर्विस हो, आप डॉकर रजिस्ट्री के अंदर जाके पब्लिक रजिस्ट्रीज भी डायरेक्टली रन कर सकते हो एज अ कंटेनर आपके सिस्टम के ऊपर। तो डॉकर के जो रजिस्ट्री है उसका नाम है डॉकर हब। डॉकर हब, अब मैं आपको बेसिकली डॉकर हब के ऊपर जाकर बताता हूँ फिर आखिरकार ये वर्क किस तरह से करते हैं। हाँ तो गाइस, तो अब यहाँ पर हमारे सामने जो आप देख सकते हो ना, मेरे आईपैड स्क्रीन के ऊपर, कि डॉकर हब जब हमने डाला तो डॉकर हब की वेबसाइट हमें ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पर ये आपको साइन अप वगैरह का ऑप्शन वगैरह बोल रहा है, लेकिन आप बेसिकली क्या करोगे, उबंटू करके आप सर्च कर लोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही आपने इमेजेस वगैरह सर्च की ना, तो यहाँ पर आपको जो इमेज चाहिए वो आप आसानी से देख सकते हो। यहाँ पर तो मेरे पास है उबंटू की इमेज, और यहाँ पर आप इसके टैग्स वगैरह पर से भी इसके अलग अलग वर्जन्स वगैरह भी ले सकते हो। तो ये था डॉकर का, डॉकर रजिस्ट्री और डॉकर हब। तो डॉकर हब ये एक सिंपल सी एक रिपोजिटरी होती है जहाँ पर सारे के सारे इमेजेस स्टोर है। वो पब्लिक रिपोजिटरी भी हो सकती है, या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर वो आप जो पेड वर्जन आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, और जो कम्युनिटी वर्जन है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो जब आप कोई भी कमांड रन करते हो, जैसे कि पुश हो गया, इमेज को पुश करना, पुल करना, या फिर डॉकर के कंटेनर को रन करना, तो उस वक्त
जो डिफ़ॉल्ट आप चूज़ करते हो ना, आपकी जो कॉन्फ़िगर्ड रजिस्ट्री, मे बी आपकी वो पर्सनल हो सकती है, मे बी वो पब्लिक हो सकती है, या फिर आपके ऑर्गेनाइज़ेशन की हो सकती है। वहाँ से जाकर आप ये इमेज को पुल कर कर लाते हो। तो ये था डॉकर के अंदर कि डॉकर हब किस तरह से होता है। यहाँ पर आप मल्टीपल इमेजेस वगैरह भी सर्च कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो फाइन इमेज, एनजीनिक्स या फिर बिजी बॉक्स, अबंटू, पाइथन। ये बस आपको हम्म, ये जो इमेजेस है, ये बस आपको ओपन कर लेनी है। अब यहाँ पर आपको ये देख सकते हो डॉकर पुल पोस्टग्रेस। बस इतना ही कमांड डालने से मेरे सिस्टम के अंदर पोस्टग्रेस रन होने लग जाएगा। किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडिफिकेशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये इतनी ज़्यादा पावर है डॉकर की। तो सपोज आपको किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है, उसके अंदर मल्टीपल, जैसे कि पोस्टग्रेस है, एसक्यूएल है, या फिर अलग अलग डिपेंडेंसीज है, तो डॉकर क्या करता है, सारे के सारे कंटेनर के लिए इमेजेस क्रिएट करता है लेयर फॉर्मेट में। जैसे कि अगर पोस्टग्रेस है, इसके लिए अगर कोई भी इमेज है, तो उसकी लेयर पुल कर लेगा, कॉन्फ़िगर कर लेगा। अगर कोई भी रिक्वायर्ड इमेज है तो ऑटोमेटिकली सेटअप कर लेता है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं डॉकर ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। तो जैसे कि अब मैं पेड की स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं सेटअप कर देता हूँ। तो मेरा माइक 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 तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जब देखा कि डॉकर रजिस्ट्री क्या होता है, तो अब हम बात करेंगे डॉकर ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है, वो है डॉकर ऑब्जेक्ट्स। तो डॉपर डॉकर ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, जो कि है इमेज और सेकंड है कंटेनर। ये दो ही बस आपके लिए जो कंसेप्ट है ना, वो आपको पता होनी चाहिए फिलहाल। मतलब अगर आप बिगिनर हो तो ये कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम क्या देखेंगे, बेसिक कमांड डॉकर की किस तरह से आप कंटेनर या फिर इमेज को रन कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हो आपके EC2 इंस्टेंस के अंदर। और उसके अंदर आप मैं एक सिंपल सा आपको फ्रंट एंड का वेब ऐप रन कर कर बताऊंगा, और उसको बाद में फिर अपडेट कर कर बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इमेज की। तो अगर आपके पास कंटेनर है, ये आपका अगर कंटेनर है, तो कंटेनर के अंदर चाहे वो कुछ भी हो सकता है, मे बी उबंटू हो सकता है, या फिर एनजीनिक्स हो सकता है, या फिर पोस्ट लिनक्स हो सकता है, या फिर पाइथन हो सकता है। तो सारे के सारे जो पाइथन को जो सारे के सारे डॉकर के कंटेनर को रन करने के लिए कमांड्स वगैरह होते हैं, वो एक डॉकर फाइल के अंदर लिखे जाते हैं। वो डॉकर फाइल की एक इमेज होती है, मतलब वो एक रीड ओनली इमेज है। मतलब इस इमेज को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। अगर आपको यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली पुल कर कर यूज़ कर सकते हो। और ये एक रीड ओनली होती है। रीड ओनली मतलब इसका एक रीड ओनली एक्सेस होता है, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। और अगर आपको नई इमेज क्रिएट करनी है, तो आपको कंटेनर से जाकर नई इमेज कर सकते हो क्रिएट। मतलब समझो आपने कोई कंटेनर क्रिएट किया, उसकी इमेज आपने क्रिएट की, बाद में आपको पता चला यार कुछ तो अपडेट करना है, तो आप फिर से क्या करोगे, कंटेनर के ऊपर आओगे, कंटेनर के ऊपर मॉडिफिकेशन करोगे, फिर से उसकी इमेज क्रिएट करोगे और वो डिप्लॉय कर दोगे, बस बात खत्म। इतना सिंपल होता है कि इमेजेस और कंटेनर्स का। तो इमेज ये एक एक ऐसा टेम्पलेट होता है जिसकी मदद से आप कंटेनर्स को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद हमें अगर इमेज को कस्टमाइज़ करना है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमारे पास मल्टीपल इमेज है, समझो इमेज 1, इमेज 2, इमेज 2, ये चाहे अपने पास मल्टीपल इमेजेस है, वो सारे के सारे का अपन मॉडिफाई करके ना क्रिएट कर सकते हैं एक नई इमेज। और मैंने जैसे बताया कि डॉकर फाइल का इस्तेमाल होता है, डॉकर फाइल का इस्तेमाल होता है इमेज को क्रिएट करने के लिए। डॉकर फाइल के अंदर सिंटैक्स लिखे जाते हैं। तो अब मैं आपको गूगल करके बता देता हूँ कि डॉकर फाइल के सिंटैक्स किस तरह से होते हैं। डॉकर फाइल सिंटैक्स। तो मैं इमेजेस में जाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो सिंपल सी एक डॉकर फाइल होती है जिसके अंदर सारे के सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह आप दे सकते हो। मतलब आपके कंटेनर का वर्जन आप यहाँ पर देख सकते हो, PHP वगैरह सब लिखा है। यहाँ पर सिंपल से लिनक्स के कमांड्स वगैरह है, सारे के सारे हम देखने वाले हैं इस कंप्लीट एक प्लेलिस्ट के अंदर, जो कि है कंप्लीट डेवऑप्स बूट कैम्प।
तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तो ये बंदा इंटरेस्टिंग सिखा रहा है, कुछ ऐसा फ्यूचरिस्टिक है, नॉलेजेबल है, जो कि मार्केट में ट्रेंडी है, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेगी चैनल के ऊपर। तो अब हमने देखा कि डॉकर फाइल होती है, उसका लेयर्स वगैरह होते हैं। मतलब डॉकर फाइल के अंदर ना कमांड्स होते हैं, मतलब कमांड्स लिखे गए होते हैं डॉकर फाइल के अंदर। वो कमांड्स वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं जब हम इमेज को पुल करते हैं उस वक्त। और वो अगर समझो आपके पास मल्टीपल डॉकर फाइल, डॉकर फाइल के अंदर मल्टीपल इमेजेस के लिए रेफरेंसेस वगैरह हैं, तो समझो आप अगर कोई इमेज पुल करते हो ना, तो डॉकर इतना मतलब डॉकर इतना स्मार्ट है कि जो रिक्वायर्ड लेयर से उतने ही बस वो एक्सेप्ट करता है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उन्हें वो निगलेक्ट कर लेता है। क्योंकि हम अभी प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे कि सारे के सारे लेयर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। तो डॉकर के अंदर इमेज जो होती है ना, वो रीड ओनली होती है, रीड ओनली होती है। और उसका एक रनेबल इंस्टेंस होता है, रनेबल इंस्टेंस, उसको हम कंटेनर बोलते हैं, जो कि डिप्लॉयबल होता है, उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अपन कंटेनर। तो कंटेनर को हम क्या कर सकते हैं, कंटेनर के ऊपर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि रन, स्टार्ट, स्टॉप, डिलीट, मॉडिफाई। जैसे कि आपको यहाँ पर आपको देखने को मिला कि कंटेनर्स के ऊपर अपन मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि करड, मतलब उसे क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और कंटेनर्स के अंदर ना कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज होती है जो कि हम बात करेंगे। तो कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटीज ऑफ कंटेनर, कैपेबिलिटीज ऑफ कंटेनर। तो कंटेनर की कुछ कंटेनर की कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज होती है, जैसे कि जब एक कंटेनर इन्वोक होता है, तो एक वो नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, नेटवर्क से कम्युनिकेट करता है, डॉकर से नेटवर्क से कम्युनिकेट करता है। तो आप ये नेटवर्क को मॉडिफाई कर सकते हो, करेक्ट, नेटवर्क को मॉडिफाई कर सकते हो, वो हम आगे देखने वाले हैं। एक कंटेनर को हम दूसरे कंटेनर से अटैच कर सकते हैं, which means we can attach one container to the another in the docker। और डॉकर कंटेनर का एक खुद का एक अपना परसिस्टेंट स्टोरेज नहीं होता, तो इसीलिए आप उस उसके लिए स्टोरेज भी अटैच कर सकते हो। डॉकर के कंटेनर को हम स्टोरेज भी अटैच कर सकते हैं। तो अगर समझो मेरा एक सर्वर है, समझो ये एक मेरा सर्वर है, आप ये लॉजिकल समझ सकते हो ये। और इसके अंदर मेरे पास ना 10 कंटेनर है, एक, दो, समझो मेरे पास यहाँ पर दो, चार, पाँच, 10 कंटेनर है। यहाँ पर समझो मेरे पास ना 10 कंटेनर है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। तो ये सारे के सारे ना एक कंटेनर, कंटेनर इंजन से, इंजन के ऊपर रन होते हैं। और ये सारे के सारे ना एक सर्वर ओएस और हार्डवेयर के ऊपर होते हैं। तो अब ये जो सारे के सारे दसों के दस हैं ना, ये आइसोलेटेड, तो ये जो दसों के दसों कंटेनर्स है ना, ये सारे के सारे आइसोलेटेड है। इनको एक दूसरे से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कंटेनर रन हो रहा है, कौन सा कंटेनर नहीं हो रहा। तो मे भी यही एक रीज़न हो सकता है कि हमें कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है कुबरनिटीज़। तो ये था दोस्तों कंटेनर्स का मतलब डॉकर के ऑब्जेक्ट्स जो कि हमने देखे, इमेज और कंटेनर। और हम डॉकर के अंदर जो कंटेनर्स होते हैं ना, जितने भी कंटेनर अगर हम क्रिएट करेंगे एक फिजिकल मशीन के ऊपर, वो सारे के सारे फिजिकल मशीन में भी, वो भी क्लाउड में हो सकता है, ऑन प्रेम में हो सकता है, या फिर लोकली हो सकता है। वो सारे के सारे ना नेटवर्क, मतलब सारे के सारे आइसोलेटेड होते हैं, और हम सारे के सारे कंटेनर्स का नेटवर्क और स्टोरेज मैनेज कर सकते हैं। इतनी कैपेबिलिटी हमारे पास डॉकर देता है। और कंटेनर बस एक कंटेनर नहीं होता,
कंटेनर के साथ हम हमारे पास एक समझो कंटेनर है, उसके साथ हम कॉन्फ़िगरेशंस भी पास कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह भी हम पास ऑन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको नेटवर्क और स्टोरेज। तो ये था डॉकर का कंप्लीट एक ऐसा आर्किटेक्चर जिसके अंदर हमने देखा कि अगर डॉकर नहीं होता तो क्या होता, और अगर डॉकर है तो क्या है, और चैलेंजेस क्या क्या फेस किए गए थे, और उसका आउटकम क्या निकला, फिर उसको वापस से हमें सॉल्यूशन में किस तरह से माइग्रेट किया। तो अब हम बेसिक सा सिंपल सा सिंटैक्स हम देखेंगे। डॉकर का एक सिंपल सा सिंटैक्स देखेंगे। ओके, तो अभी मैं एक कमांड लिखता हूँ, डॉकर डॉकर रन -i -t ubuntu bin bash। तो ये कमांड मैंने लिखी। तो यहाँ पर ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये 1 2 3 4 5 6। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ये वन क्या है। वन ये है CLI, ये डॉकर क्लाइंट है, जिसका मतलब कि कौन सी चीज़ की वजह से हम डॉकर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो है डॉकर CLI। और डॉकर CLI को यूज़ करने के लिए हमें डॉकर यूज़ करना पड़ता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका, मतलब इसके बारे में मे भी आपको कुछ भी अभी डाउट नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। नेक्स्ट चीज़ की हम बात करेंगे वो है रन कमांड। रन कमांड डॉकर क्लाइंट डॉकर डीमन को या फिर डॉकर डॉकर डी को रन करने को बोलता है। कि क्या रन करने बोलता है, कंटेनर कंटेनर या फिर इमेज रन करने बोलता है। कौन सी वाली, ये वाली अबंटू वाली, ये आप देख सकते हो, ये अबंटू, ये रन करने बोलता है। किस तरह से रन करने बोलता है, इंटरएक्टिवली। फिर उसके बाद आपको टर्मिनल से इंटरैक्शन करना है, तो आप -t दे सकते हो, और टर्मिनल करनी है आपको बिन बैश, जिसका मतलब जब आप डॉकर रन -i -t कमांड अबंटू /bin/बैश जब आप करोगे ना, तो आप क्या करोगे कि डॉकर को बोलोगे, हे डॉकर मुझे एक अबंटू की इमेज ला कर दे। हम्म, उसे मुझे इंटरएक्टिवली टर्मिनल में रन करना है, और उसके अंदर मुझे कमांड पास करनी है /bin/bash। तो जब ये प्रोसेस रन होती है ना, तो बेसिकली डॉकर क्या करता है, फर्स्ट चेक करता है कि आपके लोकल जो आपकी जो लोकल जो कॉन्फ़िगर्ड रजिस्ट्री है उसके अंदर ये इमेज है क्या। तो उसके अंदर इमेज नहीं है। तो ये क्या करता है, कहाँ पर जाएगा, ये कहाँ से इमेज लाएगा। तो ये इमेज कहाँ से लाएगा, जो उबंटू की इमेज है वो कहाँ से मिलेगी उसको। तो कमेंट में आप जाकर बता देना, कमेंट में बता देना। मैं 10 तक काउंट करूँगा, आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बता देना, क्योंकि ये सारे के सारे कंसेप्ट मैंने ना पीछे कवर किए गए हैं, मतलब इसी वीडियो के अंदर कवर किए हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो किस जगह पे जाकर जो इमेज है या फिर जो कंटेनर है उसके बारे में देखता है। नीचे आकर कमेंट कमेंट कर देना नीचे जाकर। मैं 5 तक गिनता हूँ, 1 2 3 4 5। सो आई होप कि आपने नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बता दिया होगा। तो जो डिफ़ॉल्ट जो डॉकर की इमेज या फिर कंटेनर सर्च किया जाता है, वो किया जाता है डॉकर रजिस्ट्री के अंदर, यानी कि डॉकर हब के अंदर। तो अगर आप ये कमांड रन करते हो ना, तो ये बेसिकली आपके लोकल कॉन्फ़िगर सिस्टम के अंदर देखता है कि क्या मेरे पास उबंटू है। तो वो बोलता है यार मेरे पास तो नहीं है। तो मैं फिर से क्या करता हूँ, उबंटू तो नहीं है मेरे पास, तो ये उबंटू नहीं है, तो इसीलिए डॉकर हब के ऊपर जाकर ये वाली इमेज इन्वोक कर कर लाके देता है। इसके अंदर जितने भी ये कमांड एग्जीक्यूट होती है, डॉकर पुल अबंटू, मतलब अगर आपने रन किया, इसका मतलब अगर आपके पास है तो आपकी इनबिल्ट जो रिपॉजिटरी है वहाँ से जाकर आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं मिला,
तो डॉकर बाय डिफ़ॉल्ट वो इमेज जाकर यहाँ से लेकर डॉकर पुल उबुंटू करके लेके आता है और आपके सिस्टम के अंदर रन कर देता है। तो ये था डॉकर से रिलेटेड थ्योरी जो कि मैंने आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताया। तो आई होप सेशन ये थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो चुका होगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यार, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे जाकर चैनल को लाल कलर का बटन दबाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और ऐसे अगर इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो आप बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दो। और उससे बड़ी अनाउंसमेंट, इस चैनल के ऊपर ना एक कंप्लीट एक ऐसी डेवॉप्स की सीरीज़ में ला रहा हूँ जिसके अंदर अराउंड 1 से 2 वीडियो के अंदर ना तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट में क्लियर करने वाला हूँ, आपकी इंटरव्यूज प्रिपरेशन वगैरह करने वाला हूँ। इसके लिए आपसे कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, आपको बस आपको खुद को डेडिकेटेड रहना है। मैं जिस तरह से डेडिकेटेड रहता हूँ, वीडियोस लाने की कोशिश करता हूँ, पता है मुझे कि ज़्यादा वीडियोस नहीं ला सकता मैं, क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस हैं। इसीलिए मैं जितना अच्छा कंटेंट कम समय में डिलीवर कर सकता हूँ उतना मैं करता हूँ। तो आई होप कि आप भी जितना कम समय में कंज्यूम कर सको उतना करने की आप कोशिश करोगे, मुझे ऐसा लगता है। तो ये था डॉकर से रिलेटेड सारा का सारा थ्योरी पार्ट। ये जो पूरा कंटेंट है मैंने खुद रिसर्च किया है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़े, ट्यूटोरियल्स देखे, थोड़ी बहुत रिसर्च की, उसके बाद ही मैं ये सारा का सारा कंटेंट ला चुका। ये बेसिक्स था डॉकर का। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि प्रैक्टिकल कि डॉकर को किस तरह से इंस्टॉल रन किया जाता है अपने सिस्टम के ऊपर। इसके लिए प्री रिक्विजिट है कि आपको आपके सिस्टम के ऊपर या फिर आपका अकाउंट होना चाहिए ए डब्ल्यू एस, सर ए डब्ल्यू एस के ऊपर। आप फ्री टेयर भी जा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके ज़्यादा कॉस्ट वगैरह लगने वाली, क्योंकि हम कम कॉन्फ़िगरेशन वाला इंस्टेंस टाइप लेने वाले हैं जो कि 82 माइक्रो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलो फिर बढ़ते हैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल की तरफ।